Hello friends, this is me Anish Yadav. I welcome you all in my channel Coding in Detail. दोस्तों, आज से हम HTML का फुल कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारा पहला वीडियो है और इस पहले वीडियो में हम जानेंगे कि HTML सबसे पहले जानेंगे कि HTML होता क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। दूसरी चीज़, HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। इसका मतलब है दोस्तों कि जो HTML है वो वेब पेज बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। स्टैंडर्ड का मतलब है दोस्तों, स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक। मानक मतलब मान्यता प्राप्त भाषा। ठीक है। HTML जो है किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए एक मान्यता प्राप्त भाषा है। और मार्कअप का मतलब क्या होता है? मार्कअप का मतलब होता है फ्रेंड्स, जिसमें कि बहुत सारे एलिमेंट्स वगैरह आते हैं, टैग्स आते हैं। अब एलिमेंट्स और टैग्स क्या होते हैं ये हम आगे समझेंगे। HTML describes the structure of a web page। इसका मतलब है दोस्तों कि कोई भी वेब पेज कैसा हो, मतलब पहले कौन सी चीज़ों को दिखाना है, फिर उसके बाद क्या दिखाना है, फिर उसके बाद क्या दिखाना है, तो इसी को हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो HTML जो है किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए ये डिस्क्राइब करता है। HTML consists of a series of elements। दोस्तों, HTML के अंदर ढेर सारे एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे। एलिमेंट्स टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। एलिमेंट्स जो होते हैं वो ब्राउज़र को बतलाते हैं कि किसी भी कंटेंट को किस तरह से दिखाना है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि HTML की कोडिंग हम करते कैसे हैं। कोडिंग करने के कुछ अपने नियम होते हैं जिनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप देख सकते हो कि हमने लिखा है डॉक टाइप HTML। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दोस्तों कि ये ब्राउज़र को बतलाता है, जब आप अपने HTML डॉक्यूमेंट को किसी भी ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो उस ब्राउज़र को तो पता होना चाहिए ना कि ये चीज़ है क्या। तो ये जो डिक्लेरेशन है वो ब्राउज़र को बतलाता है कि ये जो हमारा पेज है वो HTML5 है। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने HTML टैग का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर HTML ओपन टैग हुआ है, यहाँ पर फिर क्लोज़ भी हुआ है। फिर इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक हेड टैग हमने लिखा है। हेड टैग भी दोस्तों यहाँ पर ओपन हुआ है और फिर यहाँ पर क्लोज़ हुआ है। हेड टैग के अंदर हमने टाइटल टैग लिखा है। ठीक है। फिर एक बॉडी टैग है। बॉडी टैग भी ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। बॉडी के अंदर हमने एक हेडिंग दे दिया है H1 और पैराग्राफ। तो ये चीज़ें दोस्तों क्या होती हैं, इनका मतलब क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। Doc type HTML declaration defines that this document is an HTML5 document। ये जो doc type HTML ये जो डिक्लेरेशन है ये ब्राउज़र को बतलाता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये जो डॉक्यूमेंट है वो HTML5 है। ये जो डॉक्यूमेंट है वो HTML5 है। HTML एलिमेंट इज़ द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। ये जो HTML एलिमेंट है दोस्तों, ये जो HTML ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग है, इसको
HTML पेज का रूट एलिमेंट कहते हैं। रूट एलिमेंट का मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझिए कि कितना भी बड़ा पेड़ हो उसका सीधा संबंध अपने जड़ों से होता है। अगर जड़ को ही अगर आप काट देंगे तो उस पूरे पेड़ का जो है कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। वैसे ही आप जो भी HTML में कोडिंग करते हैं, जो भी एलिमेंट्स, जो भी टैग्स आप लिखते हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स, सारे के सारे टैग्स इस HTML एलिमेंट के अंदर ही होते हैं। इसलिए इसको हम HTML का जो है रूट एलिमेंट कहते हैं। ठीक है। हेड एलिमेंट कंटेन्स मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट HTML पेज। ये जो हेड एलिमेंट देख रहे हैं आप, इस हेड एलिमेंट के अंदर हम कुछ मेटा एलिमेंट्स लिखते हैं, मेटा टैग्स, और इनके अंदर हम टाइटल भी लिखते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके अंदर और भी चीज़ें हम लिखते हैं जैसे स्क्रिप्ट टैग वगैरह हो गया, स्टाइल शीट वगैरह ऐड हो गया। ठीक है। उसके बाद टाइटल क्या है? टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाइज अ टाइटल ऑफ द HTML पेज which is shown in the browser's title bar or in the page tab। टाइटल एलिमेंट जो होता है वो किसी भी पेज का क्या टाइटल है, किसी भी पेज को आप नाम से जानते हो ना कि ये इस पेज का नाम क्या है, तो उस पेज का नाम जो है दर्शाता है। ठीक है। उस पेज का नाम जो है ब्राउज़र के टाइटल बार के अंदर आप देख सकते हैं। ब्राउज़र के टाइटल बार के अंदर आप देख सकते हैं। अब बॉडी को देख लेते हैं। बॉडी एलिमेंट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी। बॉडी एलिमेंट जो होता है किसी भी डॉक्यूमेंट के बॉडी को डिफाइन करता है। ठीक है। एंड इज़ अ कंटेनर फॉर ऑल द विजिबल कंटेंट्स। और जो बॉडी एलिमेंट होता है वो सारे विजिबल कंटेंट जो कि पेज पे दिखेंगे उन सब को हम इसी टैग के अंदर लिखते हैं। इसलिए ये जितने भी विजिबल कंटेंट्स होते हैं उन सभी का कंटेनर होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हेडिंग टैग हो गया, उसके बाद पैराग्राफ हो गया, इमेजेस हो गए, और भी बहुत सारे टैग्स होते हैं जिनके लिए ये कंटेनर का काम करता है। इस चीज़ को हम दोस्तों एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने सबसे पहले देखा था डॉक टाइप HTML के बारे में। इस डिक्लेरेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। एक बार और बता देता हूँ कि ये जो डिक्लेरेशन है ये ब्राउज़र को बतलाता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो HTML5 का डॉक्यूमेंट है। फिर ये रहा आपका HTML ओपनिंग टैग और ये रहा HTML क्लोजिंग टैग, जिसको हम HTML डॉक्यूमेंट का रूट एलिमेंट भी कहते हैं। इसके अंदर दोस्तों एक लैंग एट्रीब्यूट है जो कि ब्राउज़र को ये बताता है कि इस डॉक्यूमेंट का जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। ये रहा आपका हेड एलिमेंट फ्रेंड्स। इस हेड एलिमेंट के अंदर जो है हम मेटा एलिमेंट्स को भी लिखते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। मेटा एलिमेंट्स को हम लिखते हैं। इसके अलावा टाइटल टैग को हम लिखते हैं जो कि ब्राउज़र के टाइटल बार में दिख जाता है आपको। उसके बाद इसी के अंदर हम स्क्रिप्ट टैग भी लिखते हैं, और आपका जो स्टाइल टैग है वो भी हम इसी हेड टैग के अंदर ही लिंक टैग की मदद से हम उसको लिंक करते हैं। ये है आपका हेड सेक्शन। ये रहा आपका टाइटल एलिमेंट जो कि किसी भी ब्राउज़र के टाइटल बार में दिखता है। ये पेज का टाइटल होता है। ये रहा आपका बॉडी टैग या फिर बॉडी एलिमेंट भी कह सकते हैं इसको। ये डॉक्यूमेंट के बॉडी को डिफाइन करता है और जितने भी वेब पेज के ऊपर विजिबल कंटेंट्स होते हैं उन सभी के लिए कंटेनर का काम करता है ये। जैसे कि हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए।
फ्रेंड्स, अभी हमने बहुत बार HTML एलिमेंट का जिक्र किया, तो समझ लेते हैं कि HTML एलिमेंट क्या होता है। What is an HTML element? An HTML element is defined by a start tag, some content and an end tag। तो जो HTML होता है उसके अंदर स्टार्ट टैग्स आते हैं, फिर सम कंटेंट, कुछ कंटेंट हम लिखते हैं, और एक एंड टैग होता है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं इसके सिंटैक्स की बात करूं तो आपको कुछ इस तरह से आपको टैग नेम लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद इसी टैग नेम को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लोज भी करना होता है, ठीक है। ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, और बीच में हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है वो हमें किसी भी वेब पेज पर शो होता है, ठीक है। जब हम ब्राउज़र में पेज को ओपन करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ना, यही वाला शो होगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो ये मैंने एक हेडिंग लिखा है, हेडिंग टैग है ये, ओपनिंग टैग है ये H1, और इसका क्लोजिंग टैग है ये। क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग में फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप ये जो क्लोजिंग टैग है ना, इसमें आप छोटा सा फॉरवर्ड स्लैश देख सकते हो आप, ठीक है। बस यही फ़र्क होता है। तो ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। इनको हम स्टार्ट टैग और एंड टैग भी बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में हम देख सकते हैं कि एलिमेंट कंटेंट हमने लिखा है, मैंने लिख दिया है माय फर्स्ट हेडिंग। तो ये जो हेडिंग है ये ब्राउज़र में आप देखेंगे कि वेब पेज पर दिखेगा माय फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। तो ये जो H1 एलिमेंट है, फिर ओपन हुआ है, क्लोज हुआ है, इसके अंदर कंटेंट भी हमने लिखा है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ यही कंटेंट एलिमेंट है, या यही है सिर्फ, या यही है सिर्फ। इन तीनों को अगर हम मिला देंगे ना, आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, इन तीनों को मिला करके हम पूरे को एलिमेंट बोलते हैं। स्टार्ट टैग प्लस एलिमेंट कंटेंट प्लस एंड टैग, इन तीनों को कंबाइन करके हम एलिमेंट का नाम देते हैं, ठीक है। आप इंडिविजुअली सिर्फ H1 को या एंड टैग को या फिर कंटेंट को आप जो है एलिमेंट नहीं बोल सकते हैं। तीनों को कंबाइन करके हम इसको एलिमेंट का नाम देते हैं। अब जब एलिमेंट की बात चल रही है तो हम देख लेते हैं कि इसके कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे कुछ सम HTML एलिमेंट्स हैव नो कंटेंट। कुछ ऐसे भी HTML एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर कंटेंट नहीं होता है। मतलब ये जो बीच वाला पार्ट है, एलिमेंट कंटेंट माय फर्स्ट हेडिंग लिखा है, ये बीच वाला पार्ट उनके अंदर होता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल एक BR टैग है जो कि लाइन ब्रेकिंग के काम में आता है। दीज आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट्स। अब चूँकि इनके अंदर कोई कंटेंट नहीं होता है इसलिए इन्हें हम एम्प्टी एलिमेंट्स भी कहते हैं। और एम्प्टी एलिमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर जो है एंड टैग नहीं होता है। मतलब जो ये वाला पार्ट है क्लोजिंग टैग या एंड टैग, वो नहीं होता है। अब हम देख लेते हैं कि HTML पेज का एक स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है कि मैं आपको समझा पाऊँ कि कोई भी जो HTML पेज होता है वो जो है ना, एक आपको विजुअलाइज कर पाओ, आप इमेजिन कर पाओ कि वो होता कैसा है। तो सबसे पहले दोस्तों एक बड़ा सा पेज होता है, देख सकते हो आप, सबसे बाहर वाली जो लाइन है ये बड़ा सा एक पेज होता है। इस पेज को आप HTML का नाम दे दो, ठीक है। अब कोई भी जो टैग है वो ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है, तो हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब इस बड़े से पेज के अंदर एक छोटा सा हमने और पेज डाल दिया, ये वाला देख सकते हो आप। इस पेज को हमने नाम दे दिया हेड। क्योंकि ये भी एक एलिमेंट है इसलिए इसका भी जो है स्टार्ट टैग होगा और एंड टैग होगा, या हम कह सकते हैं कि ओपनिंग टैग है ये और ये क्लोजिंग टैग है, ठीक है। अब इसी HTML वाले पेज के अंदर एक और पेज हम डाल देंगे जिसका हमने नाम दे दिया है बॉडी। क्योंकि ये भी एक एलिमेंट है इसलिए इसका भी ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है।
अब HTML पेज के अंदर हमने जो 2 छोटे छोटे पेजेस और डाल दिए, उन दोनों छोटे छोटे पेजेस के अंदर और भी हम चीज़ें डाल देते हैं, मतलब एलिमेंट डाल देते हैं, जिसको हम जो है टैग्स भी बोलते हैं। जैसे हेड के अंदर अभी हमने पढ़ा था कि कुछ मेटा एलिमेंट्स, मेटा टैग्स को हम डालते हैं, टाइटल टैग को डालते हैं। आगे चल के जब हम CSS जो पढ़ते हैं, उस फाइल को भी हम HTML से लिंक करने के लिए लिंक टैग का यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का भी कोड लिख सकते हैं, या फिर जावास्क्रिप्ट फाइल को हम ऐड भी कर सकते हैं इसके अंदर। फिर ये वाला जो बॉडी का सेक्शन है, बॉडी के अंदर हम जो भी लिखते हैं दोस्तों, वो हमें वेब पेज पर शो होता है। ये हेड वाला पोर्शन जो है वो शो नहीं होता है, लेकिन ये जो बॉडी वाला पोर्शन है, इसके अंदर आप चाहे जो कुछ भी लिखेंगे वो वेब पेज पर शो होगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे बाहर वाला जो पेज है, इस पेज को HTML का मैंने नाम दे दिया था। ये देख सकते हो आप, ये HTML का ओपनिंग टैग है, ये HTML का क्लोजिंग टैग है। इस पूरे को आप यहाँ से ले करके यहाँ तक एक सिंगल पेज की तरह एज्यूम करो आप। और इस बड़े से HTML पेज के अंदर हमने क्या किया है, 2 छोटे छोटे और भी पेजेस डाल दिए हैं। आप देख सकते हो, ये हेडिंग और ये बॉडी। ये हेडिंग का ओपनिंग टैग है, ये हेडिंग का क्लोजिंग टैग है, ये बॉडी का ओपनिंग टैग है, ये बॉडी का क्लोजिंग टैग है। अगर आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन का स्पेस दे दूँ तो शायद आप अच्छे से समझ पाओगे। ये आप देख सकते हो, ये बाहर का सबसे बड़ा वाला पेज HTML का, उसके अंदर एक छोटा सा हमने पेज डाल दिया हेड टैग, और एक और छोटा सा पेज डाल दिया बॉडी। इस हेड टैग के अंदर हम लोग मेटा इंफॉर्मेशन वगैरह लिखते हैं, टाइटल, स्क्रिप्ट और लिंक टैग वगैरह लिखते हैं। इस बॉडी एलिमेंट के अंदर हम जो भी पेज के ऊपर शो करना चाहते हैं वो हम दिखाते हैं, जैसे कि H1 टैग और पैराग्राफ एलिमेंट्स। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। थैंक यू।